फिटनेस ट्रेनर रमीजा ने 3 बड़े ऑपरेशन करवाने के बावजूद अपना वजन 34 किलो कम करके खवातीन के लिए मिसाल कायम कर दी। अहम तरीन बात यह है कि अब वो फिटनेस ट्रेनर बनकर दूसरों को भी वजन कम करने के गुर सिखाने लगी हैं। आंटी से भी बुरा लफ्ज मुझे किसी ने कह दिया था, थोड़ी सी मेहनत कर लें, कुछ भी नहीं होता। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिरा नवीद। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने लेकर आई हूं एक ऐसी फिटनेस ट्रेनर से जिन्होंने अपनी फिटनेस ट्रेनिंग और अपनी फिटनेस के सफ़र का आगाज़ जो है वो खुद वेट लूज़ करके किया है। 3 मेजर सी सेक्शन सर्जरी, जिसके बाद ख़वातीन समझती हैं कि अब तो कुछ भी हो जाए, उनका वेट जो है वो कम नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने अपना ना सिर्फ 34 किलो वेट कम किया बल्कि अपने फिटनेस करियर का आगाज़ भी किया। सबसे पहले उनका जो वेट है वो ऑलमोस्ट 84 केजी के करीब था और तकरीबन 1.5 साल के अरसे में उन्होंने जो है वो अपना 34 किलो वज़न कम किया और इस वक्त उनका वेट जो है वो 50 केजी है। तो आइए रमीज़ा से आपकी मुलाकात करवाते हैं, जो हमेशा से इतनी फिट नहीं थी लेकिन उनके फिटनेस के सफ़र का आगाज़ जो कैसे हुआ और उनकी वेट लॉस जर्नी कैसी थी और क्या थी। आपकी इस जर्नी में, वेट लॉस की जर्नी में टाइम टेबल बहुत मैटर करता है, ठीक है। मेरा ये था कि एक शेड्यूल मेरा एक फ़िक्स था जिसमें मैंने उठना है, मैंने नाश्ता करना है, फिर देन मैंने जिम करना है, जिम के बाद मैंने मतलब ड्यूरिंग वर्कआउट, बिफोर वर्कआउट, आफ्टर वर्कआउट आपकी मील्स क्या हैं, ठीक है, वो बहुत प्रेफर करती हैं। तो बस उस चीज़ को मैंने जो है एक अपना एक प्रोग्राम बनाया फिटनेस का और देन मैंने उसको फॉलो किया, फिर आपके सामने रिज़ल्ट है। अच्छा, कितना टाइम लगा आपको ये इतना वेट लूज़ करने के लिए? मुझे तकरीबन 1.5 साल का अरसा लगा और 1.5 साल में मैंने ये अचीवमेंट की। अच्छा, 1.5 साल के अरसे में आपने जो है 34 केजी वेट लूज़ किया है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने आपको हेल्प किया? फिटनेस ट्रेनिंग ने, योगा ने, या फिर आपकी डाइट और टाइम टेबल ने? किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा आपको हेल्प किया? सबसे ज़्यादा जो मुझे हेल्प आउट किया ना, अगर तो आप इस चीज़ पे आएँ तो सबसे पहले तो आपका ख़ुद के साथ एक जो है वो कम्युनिकेशन है, ख़ुद के साथ एक वादा है कि जो मैं सफ़र स्टार्ट करने लगी हूँ फिटनेस का, एक्सरसाइज का, जिम का, डाइट का, सबसे ज़्यादा बेसिकली डाइट आपको सबसे ज़्यादा तंग करती है। पहले तो ख़ुद के साथ आपने उस चीज़ पे एक वादा करना है कि मैं जब ये स्टार्ट करने लगी हूँ मैंने पीछे बैक ऑफ नहीं होना। फिर ये उसके बाद सबसे ज़्यादा जिसने मुझे ज़्यादा इस चीज़ पे जो है फोकस किया या मुझे जो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिला वो था मेरा कार्डियो वर्कआउट और मेरा मैनुअल वर्कआउट। डाइट और टाइम टेबल क्या फॉलो किया? टाइम टेबल मेरा इस तरह से था, लाइक मैंने अपना एक जिम का जो टाइम सेट किया था वो मॉर्निंग का था, मतलब 12 बजे के बाद मेरा वर्कआउट स्टार्ट हो जाता था। और जो है वो मेरी जो डाइट थी वो बहुत सिंपल थी, जिसमें वेजिटेबल्स थे, जिसमें फ्रूट्स थे, जिसमें जूसेस थे और कोई उसमें जंक फूड नहीं था, कोई उसमें मिर्च मसाला नहीं था, तली हुई चीज़ें कुछ नहीं थी, कार्बोनेटेड वाटर कुछ भी ऐसा जो है वो नहीं था। आपने लाइक सिर्फ जो है हैवी वर्कआउट या हार्ड वर्कआउट है उसको फॉलो किया या फिर आपने साथ योगा, जुम्बा, लाइक क्या कॉम्बिनेशन क्या था एक्सरसाइज का? कॉम्बिनेशन ये था कि जब सबसे ज़्यादा जाहिर सी बात है जब आपका 84 केजी वेट है तो 84 केजी के साथ ना तो आप योगा कर सकते हैं ना तो आप जुम्बा परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपने अपना वेट गिराना होता है ना। देन उसके बाद फिर मैंने योगा क्लासेस जो हैं वो ली, योगा सीखा, फिर उसके बाद मैंने जुम्बा क्लासेस ली। मतलब अभी जो मेरा स्ट्रक्चर जो इस शेप में है वो जुम्बा और योगा की वजह से है, उसमें जिम इंक्लूड नहीं है अब। अच्छा, तो ये फिटनेस ट्रेनिंग का जो आपका सफ़र है वो आपने अपना खुद से वेट लूज़ करने के बाद शुरू किया, लाइक आपने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा ये सारी चीज़ें? बिल्कुल, मैं अपनी खुद की कोच हूँ, मैं खुद की अपनी जो है वो ट्रेनर खुद ही हूँ। मेरा कोई कोच नहीं था, मेरा कोई ट्रेनर नहीं था, मैंने अपनी ट्रेनिंग खुद की है। और उसके बाद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने अपना वेट गिराया तो मैंने उसको वापस से गेन नहीं किया। और क्योंकि बेसिकली मेरा जो शुमार आता है वो एज आ फिटनेस जो है ट्रेनर में आता है, मैं कोई स्ट्रेंथ ट्रेनर में नहीं आती हूँ, फिटनेस में आती हूँ जिसमें आपने अपनी बॉडी को शेप में रखना होता है। और आपको पता है सी सेक्शन, मेरे 3 सी सेक्शन है, मैं आपको बताऊँ 3 बच्चे हैं मेरे, और 3 सी सेक्शन के बाद औरत क्या होती है, वो बिल्कुल डीमोटिवेट हो चुकी होती है। उसको होता है कि यार मैं अब कभी ज़िंदगी में पुरानी वैसी हो ही नहीं सकती। तो मैं उन औरतों के लिए एग्जाम्पल हूँ, मिसाल हूँ
जो ये बिल्कुल छोड़ के बैठ चुकी हैं कि अगर हमारा इतना पेट है और हमारा इतना वेट हो चुका है, हम दोबारा अपने उसी फिजिक में नहीं जा सकती हैं। आप जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको घर से निकलना होगा। थोड़ा सा टाइम खुद को दें। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि आजकल जो ख़वातीन है उनका वेट जो है, अगर बहुत ज़्यादा वो वेट गेन कर लेती हैं तो वो एक्सरसाइज और जिम इतनी मेहनत की तरफ वो नहीं जाती, वो सर्जरीज़ की तरफ चली जाती हैं, लाइपोसक्शन वगैरह की तरफ चली जाती हैं। तो ये ज़रूरी है क्या इस तरह करना, या फिर जिम की तरफ जाकर आहिस्ता आहिस्ता वेट लूज़ करना जो है वो ज़्यादा बेहतर है? ये तो जो सवाल है तो डॉक्टर्स के बिल्कुल अगेंस्ट चला जाएगा, लेकिन मेरी एक पर्सनली राय ये है कि ये बिल्कुल इस चीज़ों पे मत जाएं। आप सब कुछ खुद से कर सकती हैं, और जो आप खुद करते हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। सर्जरीज़ करवाते हैं, उनके कोई 100% रिज़ल्ट नहीं है, ठीक है। वो जो दोबारा आप जो शॉर्टकट में जा रहे हैं वो वापस आपको लॉन्ग टर्म में ले आएगा। तो बेहतर यही है कि आप जिम ज्वाइन करें, जिम करें, एक्सरसाइज करें, थोड़ी सी मेहनत कर लें, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मेहनत में जो है वो अजमत भी और बरकत भी है। अच्छा ठीक है, वेट लूज़ तो लोग कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उस वेट को जो है वो मेंटेन करना जो है वो एक बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। बल्कि लोग कहते हैं कि वेट लूज़ करने से ज़्यादा उस वेट को मेंटेन करना जो है वो ज़्यादा मुश्किल काम है। तो उसके लिए क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है? उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? उसके लिए ये है कि आप अपने रूटीन में अपना जिम स्किप मत करें। जिम को चाहे आप आधा घंटा दें, आप पौना घंटा दें, लेकिन जिम ज़रूर करें। अपने जो है जो खाएं आप उसे डाइजेस्ट करें, अपना मेटाबॉलिज्म अच्छा करें। बस ये है, सिंपल सा है, लेकिन स्टार्टिंग आपके मुश्किल है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ताला अगर आप एक दफ़ा जिम ज्वाइन करते हैं, आप ज्वाइनिंग करते हैं, देन आपको उसका रिज़ल्ट जो है वो लॉन्ग टर्म है फिर आपके साथ। फिर आप जो मर्ज़ी खाएँ, कुछ भी खाएँ। ओके रमीज़ा, जो ख़वातीन या जो लड़कियां जो हैं अपना वेट लूज़ करना चाह रही हैं, उन्हें अगर आप कोई छोटी सी टिप देना चाहें बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर, तो वो क्या देना चाहेंगी? उनको टिप मैं यही दूंगी कि आप प्लीज़ ख़ुद पे फोकस करें, घरों से बाहर निकलें, और अगर घर से बाहर आप नहीं निकल सकती हैं, प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ को 30 मिनट्स ज़रूर दें। पानी पिएं बहुत ज़्यादा, और आप नाश्ता अच्छा करें, पेट भर के करें। अब वो ज़रूरी नहीं है, हम लोगों ने असल में पेट भरने का जो नाम है ना, वो बिरयानी, कढ़ाई, इस चीज़ का नाम हमने पेट भरना रखा हुआ है। आप पेट भर सकती हैं, एक सिंपल सी ब्राउन ब्रेड ले सकती हैं, ग्रीन टी ले सकती हैं, एक एग वाइट ले सकती हैं, आप उससे भी अपना पेट जो है वो भर सकती हैं। 12 बजे आप एक सेब खा लें, जूस पी लें, बस इतना सा है। घर में आप करें, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है, आप घर में भी कर सकती हैं जो घर से नहीं निकल सकती। अच्छा रमीज़ा, आपकी मोटिवेशन सबसे पहले क्या चीज़ थी वेट लूज़ करने के पीछे, ताकि वो जो ख़वातीन हमें देख रही हैं उनको भी मोटिवेशन मिल सके अपना वेट जो है वो लूज़ करने की, शेप में आने की और फिट रहने की ख़ास तौर से? मेरी मोटिवेशन जो जिससे मुझे हुई वो तो बड़ी एक अजीब सी दास्तान है। दैन बस वो यही है कि मैं अपनी एज से बहुत ज़्यादा बड़ी लगती थी जब मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी। तो बस वो जो एक चीज़ आप एज में, उस एज में है भी नहीं, और आपको वो लफ्ज़ सुनने को मिलते हैं जो वो आपकी एज के साथ सूट ही नहीं करते। तो दैन मुझे उस चीज़ ने बस मोटिवेट किया कि नहीं, अब इस चीज़ से निकलना है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ था कि किसी ने आपको आंटी कह दिया और उसके बाद आपको हो कि अब मुझे वेट लूज़ करना ही पड़ेगा? नहीं, आंटी वाला लफ्ज़ नहीं था, आंटी से भी बुरा बहुत मतलब रुतबे वाला लफ्ज़ मुझे किसी ने कह दिया था। तो वो चीज़ मुझे ना यहाँ आके लग गई। मैंने कहा नहीं, अब जो है वो जिम जाना है, अब खुद को फिट करना है, स्मार्ट करना है। फिर अल्लाह का एक निज़ाम, एक कुदरत का कानून कि जिन्होंने मुझे कुछ वर्ड बोले थे, वही वर्ड, वही जो है वो जो है पर्सन है, उन्होंने फिर कुछ और उन लफ्ज़ मुझे बोले, तो फिर मुझे लगा कि अचीव कर लिया मैंने।